तो ये डिफरेंशिएशन का पार्ट 4 है, बट मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे समझना है तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखिए। आई एम श्योर कि आपके लगभग 70-80% डाउट जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये कहता है कि इफ़ y इज़ इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स क्यूब, ठीक है ना। तो इसका आपने डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए सबसे पहले ये चेक करिए क्या गिवन फंक्शन कंपोजिट है या नहीं। तो देखिए x था, x क्यूब बन गया, फिर वो एक कॉस टर्म के साथ अटैच हुआ, और फाइनली ये जो फंक्शन है अंतिम में अपने आप का स्क्वायर कर लेता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लाइन समझ में आ रही होगी ना। अब करना क्या है, अगर ये पता चल गया कि कंपोजिट फंक्शन है तो सिंपली पहले इसको डिफरेंशिएट कीजिए अपने पहले वाले के रिस्पेक्ट में। तो हो जाएगा डी अपॉन डी कॉस एक्स क्यूब इंटू कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब, ठीक है। फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिए इसके पहले वाले में, तो हो जाएगा आपका डी अपॉन डी एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब। फिर मल्टीप्लाई कीजिए इसको डिफरेंशिएट इसके रिस्पेक्ट में कीजिए, तो हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब, ठीक है ना। सो बस आप सिंपली कर दी। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स क्यूब का है होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आपका डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स टू द पावर एन। तो फार्मूले से हो जाएगा आपका 2 कॉस एक्स क्यूब टू द पावर 2 - 1 यानी कि 1 हो जाएगा, इंटू इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, चूँकि एक्स की जगह एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब हो जाएगा आपका, इंटू इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो हो जाएगा 2x टू द पावर 2, सॉरी 3x टू द पावर 2। मल्टीप्लाई कर लिए तो माइनस 6x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स क्यूब। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लीजिए क्या ये पॉलिनोमियल है, सॉरी कंपोजिट फंक्शन है या नहीं। तो सिंपली हम क्या करते हैं, एक फंक्शन लीजिए एक्स, वो देखिए क्या कर रहा है। तो हमने आपको पहले एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट किया, फिर एक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट किया, फिर सेक फंक्शन के साथ वो मर्ज किया अपने आप को, एंड देन सेक फंक्शन के साथ क्या होगा, स्क्वायर हो गया, सॉरी क्यूब हो गया, ठीक है। नाउ अगेन अगर ये पता चल गया कि कंपोजिट फंक्शन है तो सबसे पहले आप इसका स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन इसके पहले वाले के साथ कीजिए। तो मैं डायरेक्टली करता हूँ। देखिए अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए कॉस क्यूब एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका डी बाई डी, और नीचे आ जाएगा आपका सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिए इसके रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और सेक स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, इंटू कीजिए। फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिए इसके रिस्पेक्ट में, तो जाएगा डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर लास्टली इसको डिफरेंशिएट कीजिए इसके रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा आपका डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। सो फाइनली आप सॉल्व करिए। देखिए ये एक्स सेक क्यूब लिखा हुआ, तो हम क्यूब को यहाँ से हटा के पूरे के पावर 3 लिख सकते हैं। तो अगेन देखिए ये अगर इसको पूरे को एक्स मानिए आप, तो लिखा है डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 3, तो हो जाएगा आपका 3 सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1, 3 - 1 यानी कि 2 इंटू इसे करेंगे तो सेक एक्स का क्या होता है ये आप मुझे लिख के बताइए। फिर देखिए इसको करेंगे तो ये आपका एक बार हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर, प्लस एक बार करेंगे डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि बीच में प्लस है, इंटू फिर इसका आप डिफरेंशिएशन कीजिए और सिंपली आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18, ये है आपका अंडर रूट कॉस 3x, ठीक है ना। तो कॉस 3x पहले आप देखिए कंपोजिट है या नहीं। तो पहले वो x था, फिर 3x बना, फिर कॉस के साथ मर्ज किया, और देन कॉस 3x पे पावर 1/2 चला गया। 1/2 का क्या मतलब, क्योंकि अंडर रूट में है तो अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। सो अगेन फिर वही देखिए, अब आप ये काम खुद ही करिए, पहले एक दूसरे के अल्टरनेटली तरीके से डिफरेंशिएट कीजिए और जो आया आपका फाइनली रिजल्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 19 ट्राई कीजिए। 19 कहता है कि क्यूब रूट ऑफ साइन 3x। तो देखिए ये हो जाएगा कि आपका पहले x था, 3x बना, फिर साइन 3x बना, एंड देन साइन 3x क्या हो गया आपका टू द पावर, देखिए यहाँ पर क्यूब रूट है तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3, ठीक है ना। तो सेम एज इट इज क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट एक्स। तो देखिए कंपोजिट है नहीं, तो पहले x फंक्शन था, वो कॉट फंक्शन के साथ मर्ज हुआ, फिर एक पॉलिनोमियल बना, और फाइनली उस पॉलिनोमियल का अंडर रूट हो गया,
कॉट एक्स हो गया, ठीक है ना। कॉट एक्स का मतलब अंडर कॉस एक्स का मतलब 1/2, ठीक है ना। तो इसको इसके रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट कीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका d/d कॉट एक्स प्लस 1 इंटू ये वाला लिखिए तो हो जाएगा आपका कॉट एक्स, सॉरी यहाँ पे +1 था, तो कॉट एक्स प्लस 1 और पूरे के पावर 1/2 हो जाएगा। आई होप कि ये रूट वाले प्रॉब्लम समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए, इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो हो जाएगा आपका d/d कॉट एक्स, यहाँ हो जाएगा आपका कॉट एक्स प्लस 1, ठीक है ना। इंटू कीजिए फिर इसको इसके रिस्पेक्ट में कीजिए तो d/dx कॉट एक्स, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ सॉरी यहाँ पे +1 रहेगा, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब आप देख सकते हैं d/dx x⁴n लिखा हुआ है, ये चीज़ आपका d/dx इंटू एक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। और सॉरी यहाँ पे गलती है, ये x ही है, ठीक है ना। कॉट एक्स का कॉट एक्स प्लस 1 के लिए करना है, ठीक है। फिर और फाइनली आपको कॉट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये आप फाइनली सॉल्व कीजिए एंड यू विल गेट द रिजल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। तो 21 क्या कह रहा है आपका कि इफ़ y इज इक्वल टू कोसेक क्यूब 1/x²। तो देखिए ये कैसे सॉल्व हो जाएगा आपका, तो ये भी बहुत सिंपल सा है। अगेन देखिए, ये पहले x एक वेरिएबल था, उसने आप पहले 1/x बनाया, 1/x² हुआ, ठीक है। और फिर क्या हुआ, वो कोसेक फंक्शन के साथ जुड़ के x² हुआ, फिर कोसेक फंक्शन ने अपना एक स्क्वायर बना लिया, सॉरी क्यूब बना लिया, ठीक है। तो एज इट इज़ सेम ही क्वेश्चन है, आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पे कोसेक क्यूब x⁴ 1/x² है, तो आप इसको हटा के पूरे के पावर 3 लिख सकते हैं, और आप देखिए तो आपको सेम चीज़ मिल जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिए एंड यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, ये है आपका अंडर रूट साइन एक्स क्यूब, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि एक फंक्शन था, वेरिएबल था x, वो पहले x³ बना, फिर किसके साथ मर्ज हो गया, साइन का, तो साइन x³ बन गया, और फिर फाइनली साइन x³ 1/2 हो गया। तो अगेन देखिए फिर वही सेम ही क्वेश्चन है, एक के बाद एक रिपीट होता ही जा रहा है, और मैंने आपसे कहा था कि आपको कहीं कुछ भी एजम्पशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप सॉल्व करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, अंडर रूट एक्स टाइम्स ऑफ साइन एक्स लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें तो कंपोजिट फंक्शन लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको सिंपली लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स टू दी पावर 1/2, या हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/2 इंटू साइन एक्स टू दी पावर 1/2, ठीक है ना। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे u और v मतलब दो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, अगर आप इसको फर्स्ट इसको सेकेंड एज्यूम कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका dy/dx, देखिए फर्स्ट इंटू dy/dx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू dy/dx ऑफ फर्स्ट हो जाएगा। एंड नाउ फाइनली आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, तो आप लिख सकते हैं d/dx x⁴n है, तो इसका डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1/2 x⁻⁻1/2, नो प्रॉब्लम, ये एज इट इज़ उतार दीजिए, साइन x⁻1/2 प्लस लगाइए। देखिए इसको अगर आप देखिए तो ये अपने आप में एक कंपोजिट फंक्शन है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। ये क्या कह रहा है कि पहले एक वेरिएबल x था, उसने पहले साइन के साथ मर्ज किया अपने आप को, और फिर साइन x पे पावर 1/2 लग गया, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो पहले इसको इसके डिफरेंशिएट कीजिए, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 1/2 साइन -1/2, फिर इसको इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा आपका कॉस एक्स, ठीक है ना, इंटू x⁻1/2, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करना आपको समझ में आ रहा है आई थिंक। अब इसको बस सिंपलीफाई कर लीजिए और जो आए वही आपका रिजल्ट है, ठीक है। तो मैं ये आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, वो है आपका अंडर रूट कॉट ऑफ अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो एक बार फिर से आप वही ट्राई कीजिए। तो देखिए एक्स वेरिएबल पहले उसने अपने आप को अंडर रूट में कन्वर्ट किया, फिर कॉट के साथ मर्ज हो गया, और फिर ये पूरा का पूरा फंक्शन कॉट अंडर रूट एक्स टू दी पावर 1/2 बन गया, या अंडर रूट बन गया, जो भी कहिए। तो देखिए अब आपके सामने, अब आई थिंक आपको सारा क्वेश्चन क्लियरिफाई हो रहा होगा। सिंप्लीफाई कर जाइए और आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है आपका, वो है आपका कॉट क्यूब x²। तो अगेन देखिए एक्स वेरिएबल था, उसने स्क्वायर किया, फिर कॉट के साथ जुड़ा, एक्स कॉट x² बना, और फिर कॉट फंक्शन ने अपना क्यूब कर लिया, ठीक है। तो कॉट क्यूब x², या कह सकते हैं कॉट x² का होल क्यूब। तो अगेन देखिए फिर से वही फंक्शन है, तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, सारे क्वेश्चन एक ही हैं, बस जो क्वेश्चन के जो पैटर्न, सॉरी क्वेश्चन का पैटर्न सेम ही है, बस वो देखने में अलग लग रहे हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका कॉस ब्रैकेट में साइन, अच्छा ये मैं आपको, तो इस
क्वेश्चन का हम देखते हैं कैसे कैसे वेरिएशन हो रहा है। तो देखिए, एक वेरिएबल था x, उसने सबसे पहले अपना एक पॉलीनॉमियल बनाया, फिर क्या हुआ, वो पॉलीनॉमियल अपने आप को एक रूट में कन्वर्ट किया, ठीक है ना। रूट में कन्वर्ट करने के बाद वो एक साइन फंक्शन से जाके मर्ज कर गया, और साइन फंक्शन से मर्ज करने के बाद वो पूरा का पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस के फॉर्म में, ठीक है। तो अब आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। तो देखिए, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको आप इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना। फिर मल्टीप्लाई लगाइए, फिर इसको इसके रिस्पेक्ट में करिए, तो हो जाएगा आपका डी अपॉन डी ए एक्स प्लस बी, यहाँ भी हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी टू द पावर 1/2 इंटू करिए, फिर इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो डी बाई डी और अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, और यहाँ हो जाएगा आपका साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, अंडर रूट में, सॉरी, ठीक है, इंटू फिर लिखिए डी बाई डी, अब ये पूरा का पूरा लिखिए, तो हो जाएगा आपका साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और फिर ऊपर हो जाएगा आपका कॉस ब्रैकेट में साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना। तो फर्स्ट इसको आप सिंप्लीफाई कर जाइए और यही आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए, पहले इसको ही कर लीजिए आप। तो देखिए, ये बीच में प्लस लगा, तो पहले एक बार इसका साथ, फिर एक बार इसके साथ, तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और बी के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस ए हो जाएगा इनटू, इसको करिए, देखिए लिखा है डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n, तो हो जाएगा 1/2 ए एक्स प्लस बी टू द पावर -1/2 इंटू, इसको करिए, लिखा है डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का मतलब कॉस एक्स, तो अंडर रूट ए एक्स प्लस बी इंटू, इसको करिए, तो लिखा है डी बाई, अच्छा इस पूरे को एक्स मानिए, तो लिखा है डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का मतलब होता है माइनस साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, ये जगह आपका माइनस साइन, देखिए कॉस का होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, तो कॉस को तो पहले मैंने साइन में कन्वर्ट किया, अब अंदर वाला एक्स है, तो एक्स की जगह मैंने ये पूरा का पूरा अंदर यही उतार दिया, ठीक है। आई होप की लाइन समझ में आ रहा होगा। तो बस अब इसी को आप सिंप्लीफाई कर जाइए और यही आपका फाइनल आंसर होगा। देखिए, मेन चीज़ है कि आपको डिफरेंशिएशन करना कैसे है, अगर वो डिफरेंशिएशन करना आप सीख जा रहे हैं तो बाकी सब चीज़ें तो आपके लिए बहुत ईजी हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। वो क्या कह रहा है, अंडर रूट, अब ये आप क्वेश्चन खुद ही लगाइए, कोसेक इस कोसेक ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस 1, तो सेम ही क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, और ये सारे क्वेश्चंस आप खुद ही लगाइए, ठीक है। नाउ अगेन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, वो है आपका साइन 5x कॉस 3x। देखिए, इसको कैसे लगाएंगे आप, सबसे पहले तो आप मान लीजिए कि y इज इक्वल टू साइन 5x इंटू कॉस 3x, तो सबसे पहले तो इसमें आप एक काम कीजिए कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला लगाइए, और जब आप लगा लेंगे तो आप पाएंगे कि जो जो डिफरेंशिएशन वाला टर्म आ रहा है वो अपने आप में ही कंपोजिट फंक्शन होगा। तो अगर आप देखिए, तो देखिए फिर हो जाएगा आपका फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, ठीक है, प्लस सेकेंड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। तो अगर आप देखिए, तो ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है और ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है, तो इसको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करिए और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही आपके लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, मैं वो आपको ऐसा होमवर्क देता हूँ, और वो दोनों क्वेश्चन क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 29 ये कहता है कि साइन 2x इंटू साइन एक्स, और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, वो भी सेम ही है, कॉस 4x इंटू कॉस 2x।